समाजवादी पार्टी को इस मामले में आड़े हाथों लिया है। सरकार से नामों की घोषणा करना कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूं। और उसमें से भी वो सीटें जिसके ऊपर में बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं, उन सीटों को भी इसमें शामिल करके उससे घोषित कर देना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज को नहीं होने देगी। गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। कांग्रेस प्रभारी ने अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल पहली जो लिस्ट है जारी की, उसमें सवाल उठाया और कहा कि इतने हल्के में भी समाजवादी पार्टी हमें ना ले। और उन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर कि ना तो हम पहली लिस्ट का बहुत खुले शब्दों में विरोध करते हैं और ना ही इसका बहुत स्वागत करते हैं। अब आखिरकार इन बयानों के मायने का क्या कुछ निकाले जाए, इस पर तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो गुत्थी है वो उलझती ही जा रही है। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो मतभेद हैं वो लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं और इस लिस्ट पर कांग्रेस के तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नेताओं का ये भी कहना है कि हम सपा के प्रत्याशियों की सूची का ना तो स्वागत करते हैं ना तो विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर सपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें फैजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, अंबेडकर नगर, गोरखपुर जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। और इस पर कहीं कहीं इसका विरोध भी हो रहा है तो कहीं इसको प्रारंभिक सूची बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी ने अखिलेश यादव को इस पहली लिस्ट को जारी करने के बाद तमाम सवाल उठा दिए, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका इंडिया गठबंधन पर कितना असर देखने को मिलता है या इस गुत्थी को भी आपस में तमाम नेता मिलकर सुलझा लेंगे। जहां 2024 चुनाव के लिए एक तरफ पार्टियां अपने जनाधार को मजबूत कर रही है, हर जगह इस वक्त जोर आजमाइश का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो नेता आपस में ही उलझ रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, डीजीपी प्रशांत कुमार ने चार्ज ले लिया है। डीजीपी विजय कुमार से चार्ज लिया गया।